बंदरों का बिजनेस। एक बार की बात है, एक आदमी एक गांव में आया और उसने कहा कि हम यहाँ पर बंदर खरीदने आए हैं और हर बंदर के 10 रुपये देंगे। चूंकि गांव में बंदरों की संख्या बहुत अधिक थी तो सारे गांव वाले इस काम में लग गए। उस व्यक्ति ने 10 रुपये के हिसाब 1000 बंदरों को खरीद लिया। बंदरों की संख्या कम हो गई, इस कारण गांव वालों ने बंदरों को पकड़ने का प्रयास बंद कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि इस बार हर बंदर के 20 रुपये दिए जाएंगे, तो गांव वालों ने फिर बंदरों को पकड़ना शुरू कर दिया। शीघ्र ही बंदरों की संख्या इतनी कम हो गई कि लोगों बंदरों को पकड़ना बंद करके अपने अपने कामों की ओर ध्यान देने लगे। अब एक बंदर को पकड़ने के 25 रुपये मिलने लगे, लेकिन गांव में बंदरों की संख्या इतनी कम हो गई कि लोगों बंदरों को पकड़ना तो दूर, उन्हें बंदर नजर भी नहीं आते थे। फिर उस व्यक्ति ने घोषणा की इस बार हर बंदर की हिसाब से 50 रुपये दिया जाएगा, लेकिन इस बार ये काम उसका असिस्टेंट करेगा क्योंकि उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। उस व्यक्ति की गैरमौजूदगी में असिस्टेंट ने गांव वालों से बोला कि वो पिंजरे में बंद बंदरों को 35 रुपये के हिसाब से खरीद ले और उसका मालिक वापस आ जाए तो उसे फिर 50 रुपये में बेच देना। फिर क्या गांव वालों ने अपनी इकट्ठा की गई जमा पूंजी से सारे बंदरों को खरीद लिए और उसके बाद ना तो मालिक वापस आया और ना ही उसका असिस्टेंट, और गांव में फिर चारों तरफ बंदर ही बंदर हो गए। दोस्तों, इसी तरह से हमारे देश में भी कई सारी कंपनियां अपना बिजनेस फैला रही हैं। ज्यादा मेहनत किए बगैर जब पैसा आने लगता है तो अच्छे खासे लोग भी जाल में फंसते चले जाते हैं। कुछ लोगों का तो पैसा निकल आता है, लेकिन जहां पर एक आदमी का पैसा निकलता है और 10 लोगों का पैसा तो डूब जाता है। यदि आप अपने फायदे के लिए किसी ऐसी कंपनी से जुड़ते हो तो आप कई सारे लोगों का नुकसान भी कराते हो, और ज्यादातर लोग जिनको नुकसान होता है वे आपके अपने ही होते हैं। इसलिए ऐसे लुभावने दावों में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने साथ साथ अपने करीबियों का नुकसान कराते हो और आपके रिश्तों के बीच खटास भी पड़ जाती है।